मांगी नाम न केवल आना, मांगी नाम न केवल आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव। भगवान मांग रहा है और न केवट आना, केवट मना कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। केवट मना करने का क्या मतलब है? जो भगवान मांग रहा हो केवट को तो दे देना चाहिए ना। नाव मांग रहा है भगवान। न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान केवट को कह रहे हैं कि भैया अपनी नाव पर बिठाओ ना हमें। लेकिन केवट कहता है नहीं प्रभु नहीं, अगर तुझे अपनी इस नाव पर बिठा दिया फिर तो गया मैं। क्योंकि भगवान की एक आदत है कि वो सबसे पहले अपनी माया में उलझाता है, प्रयोग करता है। बहुत किसी भी कथा को उठा करके देखो, सबसे पहले भगवान परीक्षा ले। हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि परम पूज्य पूरे देश और दुनिया में ऐश्वर्य भी मिल सकता है, वैभव भी मिल सकता है, संपत्ति भी मिल सकती है, सुख भी मिल सकता है, दौलत भी मिल सकती है, लेकिन शांति तो अपने चौपड़ धाम में ही मिलेगी। मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। क्यों नहीं बिठाओगे? कही तुम्हार मरम में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिन, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिन। केवट कहता है प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं उस गुप्त रहस्य को जानता हूं जहां हर किसी की नजर नहीं पड़ती। इसलिए चौपड़ धाम भी हर कोई नहीं आ सकता है। सोचिए आप कितने सालों से गुरु जी कथा कर रहे हैं, लाखों लाखों लोगों ने उनके मुख से दिव्य कथा को सुना होगा। कल्पना करो आप, विचार करो आप, क्या लहर चलती थी ने? लाइन में करंट दौड़ रहा है, छूने की देर है, छुओगे लगेगा। इसलिए छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिन।
केवट भी जानता है कि महाराज आपके जो चरण हैं वो चरण कोई सामान्य चरण नहीं है, वो चरण है जो बोलते हैं वो करते। हमारे पूज्य आदरणीय श्री ज्ञानदेव चाचा जी, मेरे मालिक तेरे चरण पत्थर पर छुए तो पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। तो ऐसे ही अगर तेरे चरणों को मेरी नाव ने छू लिया, अगर मेरी नाव पर तेरे चरण अगर छू गए तो वह नाव धन्य हो जाएगी। उसके अंदर भी दिव्य चैतन्यता आ जाएगी। इसलिए मालिक, नाव चलाने वाला तो मैं हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा कल्याण हो। मैं इन चरणों को धोना चाहता हूं। अगर मेरा कल्याण हो गया, सभी का कल्याण हो गया। प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम होगा तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। हम कथा में कहा करते हैं, धन्य है वो कयादू की कोख, जिस कोख से प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ है। जिस भक्त ने खम्भ की तरफ इशारा किया, जब पिता ने कहा कि बोल तेरा भगवान जब सब जगह है तो क्या इस खम्भ में है? बोला हाँ पिताजी, है इस खम्भ में। और जैसे ही प्रहलाद ने उस खम्भ को छुआ, वाह, जिस भगवान को प्रकट होने के लिए कौशल्या की कोख चाहिए, जिस भगवान को प्रकट होने के लिए देवकी की कोख चाहिए, उस भगवान ने एक सेकंड नहीं लगाया और वह खम्भ के गर्भ से नरसिंह बन करके प्रकट हो गया। किसके लिए? प्रहलाद जी के। इसलिए केवट कहने लगा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इन चरणों का जो चरणामृत है वह मुझे दीजिए। मुझे सबसे पहले श्रेय मिलना चाहिए। मैं इन चरणों को धोना चाहता हूं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन।